अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त की सब्ज़ी। आज आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है किसके घर में करेले की सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरे मैके और ससुराल दोनों में करेले गोश्त बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं, तो इस पर मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन का कोई काम नहीं शेयर कर रही, सिर्फ करेले गोश्त की रेसिपी ही आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। और मैं क्या करती हूँ कि करेलों को नमक वगैरह लगा के इनका पानी नहीं स्क्वीज़ करती। जैसे ही करेले आते हैं उनको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो वॉश करने के बाद इनको साफ़ कपड़े के साथ ड्राई कर लेती हूँ और इसी तरह से इसको कट कर लेती हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये करेलों को कड़वा नहीं होने देता। अगर आप लोग इसको नमक लगा के धूप में रखते हैं या पानी स्क्वीज़ करते हैं इसका, तो आप उस मेथड को बिल्कुल स्किप कर दें और मेरे तरीके से एक दफ़ा अब आप ना करेलों को बना के देखें, आपके करेले ज़रा भी कड़वे नहीं होंगे। मेरी अम्मी भी करेले गोश्त बहुत मज़े के बनाती हैं और मैंने भी अपनी अम्मी से ही करेले गोश्त बनाना सीखा। और मैं किस तरह से बनाती हूँ आप साथ साथ प्रोसीजर देखते जाइए, आपको पता चलता जाएगा मैं कैसे करेले गोश्त का सालन बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी बेटियों की शादियाँ करें तो उनके माइंड में कभी भी ये चीज़ ना डालें कि तुम जहाँ जा रही हो कहीं वहाँ जाके उनके काम ही मत करती रहना, वरना तुम उस घर की नौकरानी बन के ही रह जाओगी। बल्कि इसकी बजाय आप उसके माइंड में ये चीज़ डालें कि जहाँ तुम जा रही हो वो तुम्हारा अपना घर है और उस घर के काम तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं, और कामों के साथ अपना दिल लगाओ जाके। क्योंकि किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता अपने माँ बाप के घर को छोड़ के जाना। जहाँ वो जाती है ना वहाँ उसके माँ बाप होते हैं, ना उसके बहन भाई होते हैं, ना वहाँ उसको माँ बाप वाला प्यार मिलता है, ना अपने बहन भाइयों वाला प्यार मिलता है। वो एक अनजान जगह में, एक अनजान घर में, अनजान लोगों में जाती है, तो उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मेरी भी जब शादी हुई मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, कोई अपना नहीं लगता था। ऐसे लगता था यहाँ कभी मुझे नींद नहीं आएगी। मैं अपने मैके में गई, मैंने अपने बाप से जाके कहा कि मेरा बिल्कुल भी वहाँ दिल नहीं लगता, और मैं बहुत रोती थी जब मैं अपने मैके जाती थी और कहती थी कि मेरा अपने ससुराल में दिल नहीं लगता। तो मेरे बाप ने मुझसे एक ही दफ़ा एक ही बात कही कि तुम वहाँ अपने कामों में दिल लगाओ, घर के कामों में अपना दिल लगाओ। फिर जब तुम कामों में दिल लगाओगी फिर घर के लोगों से भी तुम्हारा दिल लगना शुरू हो जाएगा और वो घर भी तुम्हें अपना लगना शुरू हो जाएगा। और ये बात मैंने अपने जहन में बहुत ज़्यादा बिठा ली, क्योंकि नया नया घर था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लगती थी। मैं अगर किसी के पास बैठूं तो किसी के साथ क्या बात करूं, किसके पास जाके बैठूं, कोई बिजी होगा, किसके पास जाके अपनी बात करूं, क्योंकि समझ नहीं लगती थी कि अगला जो बंदा है वो क्या साइकी रखता है मेरे बारे में, वो क्या सोचता है। तो इस तरह से ये है कि मेरा दिल नहीं लगता था। फिर मुझे अपने बाप की बात याद आती थी कि कामों के साथ अपना दिल लगाओ। तो मैंने ससुराल में अपना जो दिल लगाया वो इसी तरह से लगाया कि मैं घर के काम करती रहती थी, घर के काम करती थी। और इसमें मेरा बिल्कुल भी, मुझे कभी ये फील नहीं आती थी कि मैं नौकरानी हूँ। मैं दिन से लेकर रात तक भी अगर काम करती थी तो उन कामों से मैंने अपना दिल लगाया हुआ था, मैं अपने शौक से वो काम करती थी। और कामों की वजह से मैं बहुत जल्दी घर में एडजस्ट होना शुरू हो गई और मेरा दिल लगना शुरू हो गया। आप ये अपने माइंड से निकाल दें, अपनी बेटियों के माइंड में ये चीज़ मत डालें, ये जहर अपनी बेटियों के माइंड में मत डालें कि तुम उस घर की नौकरानी बन जाओगी। नौकरानी नहीं बनेंगी, वो उस घर की मालकन होती हैं और वो मालकन ही रहती हैं। ये जो ओहदे होते हैं ये हम खुद अपने आप को दे रहे होते हैं। अब आप खुद सोच लें, अगर आप अपनी बेटी को ये उसके माइंड में चीज़ डाल देंगी कि तुम नौकरानी बन जाओगी काम करने से, तो वो सच में खुद को नौकरानी ही समझेगी काम करते हुए। अगर आपने उसको तरबियत ये की होगी उसकी कि वो घर तुम्हारा है, तुम उस घर की मालकन हो, उस घर के जो काम हैं वो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो काम तो करेगी। काम तो उसको दोनों सूरतों में करना पड़ेगा, लेकिन वो काम करते हुए अपने आप को घर की मालकन ही समझेगी। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लें कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ हमारी सोच जो है ना वो हमें बता रही होती है कि हम क्या हैं, हम नौकरानी हैं कि हम घर की मालकन हैं। कोई जितना भी कहे, कोई भी कह ले आपको कि ये आपका घर नहीं, जो ये अल्लाह ताला का कानून है, ससुराल अपना घर ही होता है। बेटी का असल घर ससुराल ही होता है। ससुराल अच्छा हो या बुरा हो, ससुराल वाले आपको अपनाएं या आपको ना अपनाएं, ये अल्लाह ताला का कानून है। बेटियों का जो घर होता है वो ससुराल ही होता है। तो बेहतर है
کہ آپ اپنے آپ کو اتنی نیگیٹیوٹی میں لے کے جائیں اور یہ سوچیں کہ یہ گھر ہمارا نہیں، یہ ہم سے کام کرواتے ہیں اور ہمیں یہاں کام کرنے پڑتے ہیں، ہم یہاں نوکرانیوں کی طرح رہتے ہیں، ہم نوکر بن کے رہ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ سے نکال دیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ہی تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں آپ کے دماغ کو ہی خراب کر رہی ہوتی ہیں، اس سے کسی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو خوشی دینا چاہتی ہیں، تو پھر ان کو یہ چیز سکھائیں کہ یہ گھر تمہارا ہے اور تم اس گھر کی مالکن ہو، اور یہ جو کام ہے یہ تمہیں کرنے ہی پڑیں گے۔ ایک اچھا گزر بسر کرنے کے لیے، اچھا لائف سٹائل گزارنے کے لیے، اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ آپ الگ گھر میں رہ لیں جہاں ساس سسر نندیں دیور جیٹھ کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی آپ کو اپنے گھر کے کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا اصول ہے۔ کھانے کے لیے کھانا بنانا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ چیز بس اپنے دماغ میں رکھیں کہ کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیں کام تو کرنا پڑنا ہی ہے، لیکن خوشی سے کریں گے تو وہ آپ کی ہی زندگی سنورے گی اور آپ کے لیے ہی بہتر ہوگا۔ کام کرنے سے کوئی مر نہیں جاتا، کام کرنے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار رہتی ہے، آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے۔ خود کو بزی رکھا کریں اور اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ اگلے گھر میں جب جاتی ہیں اس گھر کو اپنا بنائیں، دوسروں کو بھی سکون دیں اور خود بھی سکون سے رہیں۔ یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ چیزیں وہ لے کے جاتی ہیں اپنی ماں کے گھر سے۔ اپنی ماں کے گھر سے وہ یہ ساری پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی وہ اکٹھی کر کے لے کے جاتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو ایک مثبت سوچ کے ساتھ سسرال میں بھیجیں، کیونکہ آپ ان کو کبھی چاہ کر بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ آپ کو بھی سکون تبھی ہوگا جب آپ کی بیٹیاں اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے مثبت سوچ بہت ضروری ہے۔ گھر وہی اچھا لگتا ہے عورت کا جو اس کے شوہر کا گھر ہو۔ عورت کبھی بھی اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ کو ختم کرتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔